पाउंडी नगर डिपो पर महानगर सिटी बसों के परिचालक इकट्ठे हुए और उन्होंने पत्रकारों को बताया कि बसों का समय पूरा हो गया है। पाउंडी नगर डिपो महानगर बस परिचालकों ने कहा कि नई गाड़ियां मुहैया कराई जाएंगी। 10-12 साल से वह सभी बसों पर अपनी अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं, लेकिन ड्यूटी भी पूरी नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में 10,000 सिक्योरिटी जमा कर परिचालकों को ड्यूटी मिली थी। बिना किसी जानकारी के ARM द्वारा प्राइवेट कंपनियों को ठेका उठा दिया गया है और नई भर्ती भी शुरू कर दी गई है। बसों की संख्या भी 30 से 35 रह गई है और सभी गाड़ियां ऑप्शन में खड़ी कर दी गई हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या महानगर सिटी बस परिचालकों को सरकारी तौर पर ही रखा जाएगा या औरों की तरह प्राइवेट ड्यूटी मिलेगी? आखिर क्या होगा महानगर बस परिचालकों का, जिन्होंने 10-12 साल तक बसों पर सेवा दी है? अब देखना होगा कि क्या ARM और उच्च अधिकारी परिचालकों की ड्यूटी को लेकर गंभीर होंगे या फिर इन्हें प्राइवेट किया जाएगा। हम सारे कर्मचारियों की समस्या लेके यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग बाग यहाँ पे 10-12 साल से नौकरी कर रहे थे। हमें बताया गया था कि मतलब ये बसों का जो टाइम था वो पूरा हो चुका है, गाड़ी ऑप्शन में थी और मतलब जो हमें नई गाड़ियाँ मुआवजा कराई जाएंगी जिसमें हम ड्यूटी जैसे परस्पर करते रहेंगे। हमारी भर्ती उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के देखते हुए हुई थी। 10-10 हज़ार रुपये सिक्योरिटी के हमारे भरे गए थे, लेकिन अब हमें 15 दिन पहले पता लगाया है कि यहाँ पे कोई इंटरसेप्टर जो पुरानी कंपनी मतलब प्राइवेट इंटरप्राइजेज प्राइवेट कंपनी आई है वो परिचालकों की भर्ती कर रही है। लेकिन हमारे पास 400-450 आदमियों का स्टाफ पहले से ही है और हमारी रोड पे 30-35 गाड़ियाँ हैं। सिर्फ 30-35 गाड़ी बची हुई हैं, बाकी सारी गाड़ी कंडम हो चुकी हैं और वो भी आज रोड पे चल रही है गाड़ी। और हमारे जो 250 से 300 लोग आ गए और मतलब जो परिचालक और चालक हैं उन्हें ड्यूटी परस्पर नहीं मिल पा रही है। जो आप देख रहे हैं सभी डिपो परिषद में इकट्ठे हुए हैं। इतना मतलब बेरोजगारी होने के बावजूद लोग वागों को ड्यूटी नहीं मिलने के बावजूद भी ये यहाँ पे प्राइवेट भर्ती कर रहे हैं। हमें ये बताया है ये किसके बेस पे भर्ती हो रही है और हमें ड्यूटी क्यों नहीं मिल रही। हमें या तो हमें नई गाड़ियाँ दी जाए, अन्यथा जो हमारी गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई हैं उनकी फिटनेस वगैरह बना के या उन पर काम कराया जाए। अगर उनमें काम कराया नहीं जा रहा है, वो ऑप्शन में कटने या गाड़ी जा रही हैं या कहीं जा रही हैं, तो जो हम निगम में भर्ती हुए हैं हमें निगम में लिया जाए और वहाँ पे ड्यूटी किया जाए। हम प्राइवेट मतलब ड्यूटी या नौकरी नहीं करेंगे। हमें 10-10, 12-12 साल हो चुकी हैं समझा पे और अपना परस्पर निगम में सेवा देते हुए। अब अगर कल को हमसे कहा जाएगा कि आप प्राइवेट में जाओगे तो आप बताओ ऐसे कैसे हो सकता है। हमने शिकायत की थी। हम सारे लोग इकट्ठा जिन लोगों को नौकरी नहीं मतलब ड्यूटी नहीं मिली थी वो सभी लोग इकट्ठा हो गए। RM साहब के पास भी गए थे, उन्हें भी हमने एक लेटर दे के सारी बात अपनी है जो बताई गई है और कमिश्नर साहब को भी लेटर दिया है। कमिश्नर साहब ने 5 दिन का टाइम मांगा है RM साहब से जवाब के लिए। अभी उनका टाइम हुआ नहीं है, कल उनके 5 दिन पूरे हो जाएंगे। देखते हैं RM साहब क्या जवाब देते हैं, उनका भी हमें बेसब्री से इंतजार है। मेन बात ये है, मुद्दा ये है कि मतलब ये किसी एक व्यक्ति की या किसी एक विशेष व्यक्ति की या एक डिपो की बात नहीं है। ये जो सिटी बस सेवा है 7 महानगर में चल रही है। आगरा है, मथुरा है, प्रयागराज है, लखनऊ, मेरठ है, आप सभी जानते हो। अगर ऐसे आप एक आज हमारा आगरा एक परिवार है, एक परिवार को बेघर कर रहे हैं ये प्रशासन या शासन या अधिकारी लोग मिलके, तो कल को हो सकता है बाकी जो 6 महानगर हैं उन्हें भी कर देंगे। तो इसी को चलते देखते हुए जो हमारा संयुक्त परिषद है, जो हमारे नेताजी हैं जयंत तिवारी जी और उसके अध्यक्ष हैं ठाकुर महेंद्र सिंह मंत्री जी जो हमारे, उनके चलते हुए उन्होंने बोल रखा है या आपकी मांग पूरी होती है तो ठीक है, अन्यथा जो डिपो का मतलब यहाँ पे उद्घाटन होने जा रहा है 4 तारीख को, वो 5 तारीख को बता रहे हैं उद्घाटन होने जा रहा है नई बसों की। उन पर प्राइवेट ही कंडक्टर चलेंगे। अगर प्राइवेट कंडक्टर ही चलेंगे तो हम अपनी मांगे को रखते हुए हो सकता है निर्णय ले आगे कार बहिष्कार भी करें। और ये कब तक कार बहिष्कार कितना लंबा चलेगा ये समय के ऊपर निर्धारित रहेगा। और 7 महानगर मिलकर हड़ताल करेंगे। एक आगरा की बात नहीं है, 7 महानगर 7 डिपो बिल्कुल चक्का जाम कर देंगे हम। इसे एक बड़ी गंभीरता के साथ में मैं आप लोगों को प्रस्तुत करना चाहूँगा, क्योंकि जितना भी ये स्टाफ खड़ा हुआ है ये स्टाफ अपनी स्वेच्छा से नहीं रुका हुआ है, इनको ड्यूटी नहीं मिलती है। और यहाँ जो गाड़ियों की संख्या रह गई है आगरा महानगर में वो 30 से 35 की संख्या रह गई है। सारी गाड़ियाँ ऑप्शन में खड़ी कर दी हैं और ऑप्शन में खड़ी होने के कारण ये जितना भी स्टाफ आता है अपना आकर के बेचारा यहाँ से लौट जाता है। आप क्या चाहते हैं, आपको किस प्रकार ड्यूटी मिलनी चाहिए? हम लोग जो भर्ती हुए थे वो परिवहन निगम में भर्ती हुए थे। हमारी जो सिक्योरिटी जमा हुई थी वो परिवहन निगम में हुई थी। ये JNURM कितनी हुई थी जमा? 10,000 रुपये जमा हुआ था। जो JNURM 2009 में आई थी तब इनका संचालन करने के लिए निगम से भी हमारे कुछ बंधु आए थे, कुछ हमारे चालक भाई भी आए थे। निगम से भेजा गया था इनको संचालन करने के लिए।
जिस तर्ज पर जो इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं उनका भी संचालन करने के लिए हम लोगों को ही लिया जाना चाहिए था, पर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। एक एसएस एंटरप्राइजेस कंपनी है, उसको इन्होंने अलाउड किया है। उसको अलाउड करने के साथ साथ हमारे साथ शोषण का कार्य करना शुरू कर दिया है। तो हम लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि कैसे भी करके हम लोगों को कहाँ रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा। हमारे यहाँ गाड़ियाँ बची नहीं है, हम लोगों का रोजगार कैसे चलेगा। तो हम लोग इतना भयभीत है, सारा स्टाफ इतना भयभीत है कि हमारा रोजगार अगर छिन गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। क्योंकि हमारे 15-15 साल कुछ हमारे चालक भाई तो ऐसे हैं जिनका 18 साल हो गया, क्योंकि वो कुछ साल तो निगम में नौकरी कराए, उसके बाद इनको यहाँ भेज दिया गया। और हम अपने अधिकारियों के पास जब जाते हैं तो हमको ये कहा जाता है कि आप तो हमारे अंडरटेकिंग है ही नहीं, आपका तो विभाग ही अलग है। ये कौन से अधिकारी बोलते हैं? हमारे जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, आरएम साहब ने हम उस दिन गए थे, हमने अपनी पीड़ा को रखा था, तो उन्होंने उस दिन ये कहा था हमसे, कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है। तो हमारा जितना भी कर्मचारी है राज्य संयुक्त परिषद के बैनर तले अपना जो भी मांग रख रहा है, जो भी कमिश्नर साहब से हम लोगों ने लेटर दिया है, आरएम साहब को दिया है, माननीय मंडलायुक्त माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, माननीय परिवहन मंत्री जी को दिया है, तो सबको हमने अपना राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद बैनर तले चल रहा है। सातों महानगर का जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ही लड़ रही है, तो उन्हीं के साथ हैं। और जो भी होगा निर्णय होगा तो सातों महानगरों के लिए बराबर होना चाहिए। आगरा का बिल्कुल भी सौतेला व्यवहार नहीं बर्दाश्त करेंगे हम लोग कर्मचारी। जो सारे महानगरों में जो वेतन मिल रहा है, जो डीआर मिल रहा है, वही हम लोगों को मिलना चाहिए। ड्यूटी और जो भी किलोमीटर है, हम लोगों के यहाँ पे 80 का लोड फैक्टर मांगा जाता है हमसे इन कंडम गाड़ियों पर, जो कि ये गाड़ियाँ नो लॉस नो प्रॉफिट में आई थी।